नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। दो पक्षों के बीच सकरा में हिंसक झड़प, चाकू से गोदकर एक युवक की कर दी गई हत्या, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। सड़क और नाले को लेकर मारीपुर में बवाल। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे मुजफ्फरपुर, किसान चाची से की मुलाकात। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शनिवार की सुबह सकरा के एक गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जबरदस्त फायरिंग हुई और चाकू चला। चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में भारी तनाव है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सकरा थाना के सकरा वाजिद में शनिवार की सुबह बच्चों के खेलने के दौरान हुए विवाद ने तुल पकड़ लिया। दो पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर मारपीट और फायरिंग होने लगी। इसी दौरान एक पक्ष के एक युवक को मार पीट कर चाकू गोद दिया गया। उसे पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद मामला और भड़क गया। एक पक्ष की तरफ से की गई फायरिंग में दूसरे पक्ष के युवक के बांह को छूती हुई गोली निकल गई। मृतक की पहचान उसी गांव के 22 वर्षीय मोहम्मद मेहताब के रूप में हुई है। स्थिति अनियंत्रित होने की सूचना पर जिला पुलिस बल से अतिरिक्त फोर्स भेजा गया। कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। एसएसपी जयंत कांत, सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह, एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार भी दल बल के साथ पहुंच आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराने में जुटे रहे। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि बराबर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। सुबह गुट बनाकर मारपीट और चाकूबाजी की, जिसमें मेहताब की मौत हो गई। ये लोग जो है लमसम 10 साल 15 साल लोग के साथ जुल्म कर रहा था, ठीक है ना। बराबर बकरी के लिए कुछ के लिए घर में घुस के मारा पीटी, हिल तोड़ के किसको कभी उसको मार दे रहा है, कभी उसको मार दे रहा, सब बर्दाश्त कर रहा था। थाना सकरा थाना में भी लोग जा रहा था, मैं लोग कुछ सुन नहीं रहा था। आज सवेरे जो है लोग यह सब ग्रुप बना गया, उसको जो है पकड़ के सब मार दिया, चाकू को। कुछ तो कारण रहा होगा। कारण कुछ नहीं, लोग बराबर जुल्म कर रहा था। ये लोग किसकी मौत हुई है? बस वही कुछ बकरी के लेके कुछ के लेके, बस इसी मामला है सर। हम लोग 20 घर 10-15 घर हैं यहाँ अल्पसंख्यक। अब 15 घर 20 साल से सहते और जा करके ये लोग लंगटाई 20 साल से कर रहा है। सहते आज भी एक लंगटाई करने लगा। ये लोग का अड्डा वहाँ पर सर बथान बनाया हुआ है, उसी पर जा करके दारू पीता है और उसके बाद औरत को गाली बकता है, बकरी छेरी को मारता है, हम लोग को मारता है। अभी लॉकडाउन में सर घर पर चढ़ करके सारा आदमी, जितना आदमी था इसमें हम नाम लिखे हुए सारा का समझे। आज क्या हुआ ये बताइए। आज सर सवेर में हम लोग अपना नित्य काम कर रहे थे और उसके बाद जानते हैं एक लड़का है रवि ठाकुर, वो आया और उसके बाद एक गुड़कौना रखा हुआ था, बच्चा खेल रहा था, गोली मारे, गोली भी चलाया है सर, गोली भी चलाया। भतीजा को अभी सर 1 महीना पहले शादी हुआ उसका, 1 महीना और उसको सब मिल करके छुरा भोंक दिया, पूरा मार के चला गया सर, समझे ना। हम लोग यही सोच रहे थे कि समाज में रहना है सर, कहाँ थाना पुलिस करने जाए, यही सोच करके हम लोग चल रहे थे। 20 साल से हमारा बाप दादा चला कि चलिए हम लोग 10 घर हैं तो सहते चल रहे थे। आज पूरे मामले पर एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि दो परिवारों के बीच लड़ाई हुई थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहतियातन गांव में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है। आपसी दो परिवारों के बीच में आपसी विवाद हुआ, जिसमें अभी तक के 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है और घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुए थे वो भी जो है पुलिस ने रिकवर कर लिया। मृत की बात आ रही है, चाकू गोदा गया है।
तो उसी मामले में जो विवाद हुआ था उसी में जो है अरेस्टिंग की गई। शनिवार को खराब सड़क और गंदगी से जाम पड़े नाली से तबाह माड़ीपुर बख्शी कॉलोनी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। करीब 3 घंटे तक माड़ीपुर चौक को जाम कर दिया। जाम छुड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इधर धूप और गर्मी की वजह से जाम में फंसे लोग भी काफी परेशान रहे। मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड 7 और 8 के लोगों का आरोप है कि इस इलाके में नाले की सफाई नहीं होती है। कई साल पहले नगर निगम और नगर विकास मंत्री द्वारा सड़क और नाला बनाने का आश्वासन दिया गया। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया, लेकिन टेंडर कैंसिल हो गया। इस वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा है। मौके पर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त भी पहुंचे, लेकिन लोगों ने उनकी भी नहीं मानी। काफी मान मनोवल के बाद सड़क जाम हटाया गया। मौके पर पहुंचे विशाल आनंद ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर नाले की सफाई कराई जाएगी और सड़क नाला निर्माण के लिए भी नए सिरे से टेंडर निकालकर समस्या का समाधान कराया जाएगा। गुस्सा क्यों नहीं होगा? बच्चे यहाँ पे दो बच्चे आज भी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। महामारी फैल चुकी है, पानी 6 महीने से लगा हुआ है। न नगर निगम कोई सूद ले रहा है, न वार्ड पार्षद कोई सूद रहा है, न विकास मंत्री ले रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं कि हमारा स्मार्ट सिटी बन रहा है, मेट्रो चलेगा। न मोहल्ले के अंदर यहाँ पे नहर बना हुआ है, गंदा इतना पानी है, कचरा उठाने वाला कचरा नहीं उठाता है, इतना बदबू है, बीमारी फैल रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ होर्डिंग लगा देने से, बड़े बड़े प्रचार कर देने से क्या वास्तविकता मिट जाएगी? आप जाकर देखिए अभी क्या स्थिति है, नरकीय स्थिति है, अभी बहुत नरकीय स्थिति है। क्या स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए हमको स्मार्ट मोहल्ला भी छोड़िए, सिर्फ पानी, नाला और सड़क का निर्माण कर दीजिए। माफ कीजिए, मुझे मेट्रो नहीं चाहिए। हम लोग चल लेंगे अपने मोहल्ले का, सिर्फ हम लोगों का पानी ठीक कर दे। ये बड़े बड़े वादे करके, ये जुमलेबाजी करके नहीं होता है। बेसिक जो जरूरतें हैं, नाला साफ कर देना, सड़क का सही से निर्माण कर देना, बस यही चाहिए हमें, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों ने बहुत परेशान होके पिछले 6 महीना से नगर निगम में दौड़ कर परेशान है। मजबूरी में हम लोग रोड जाम कर रहे हैं। हम लोगों को किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं है। जाम करे कि हम लोग के बच्चा सियान सबके घर में तबीयत खराब है, एक मरते नहीं सुनता है वार्ड पार्षद। सब दिन हम लोग नाली में पानी खींचते रहेंगे और सब दिन हम लोग पानी में रहेंगे। हाँ, बार आप आते हैं कैसे लिख के ले आता है कि आज होगा कल होगा करके ले जाता है, फिर होगा बाद में नहीं देता है। क्या है, हम लोग सब दिन पानी में रहेंगे? क्या उसे हम लोग भीख मांगते हैं क्या वार्ड पार्षद से? खाली वोट लेने के लिए आता है। अब कहा था झाड़ू से मारेंगे। सारा दिन हम लोग कितना बरसात है, कितना गर्मी से हम लोग पानी गीज रहे हैं, और सारा बच्चा सियान के सबके घर में तबीयत खराब है। वही ना डिमांड क्या मांग करेंगे? हम लोग के दूरा पर के चैन हुए हैं, नाली नहीं साफ हो रहा है, बहुत गंदा महक रहा है, जिसे महक रहा है। इतना पानी रहता है, ऐसे करके शर्म नहीं लगता है वार्ड पर सबके? हमसे देखिए इतना पानी लगा हुआ है, गोर हाथ सब में पूरा चलते चलते हम लोग के अथी हो गया है। एकदम से बच्चे लोग डूब जाता है, कादो है, कीचड़ है, नहीं जाता है उठाने के लिए, बोलता है। सब करके हम लोग थक गए, तब ये जाम करे हैं। नहीं नानी साफ करते हैं, न कुछ करते हैं। कल की बात मैं बता रहा हूँ आपको। 1 हफ्ता पहले मैं वही पानी में बच्चा हमारा आज भर्ती है, हमारा नाती केजरीवाल में पानी चढ़ रहा, अभी भी जाके देख सकते हैं। फिर एक बेटी है, वो उल्टी हुई तो कल दवाई लाए। आज फिर एक बड़ी बेटी है, उसका हो गया है उल्टी पानी के गंदगी से। एक घर में 3 बच्चा हमारा बीमार है। आप जाके देखिए केजरीवाल में भर्ती है हमारा नाती और बेटी सब। हाँ, बीमारी से, वही पानी से। ये सब मोहल्ला से पूछ लीजिए। क्या डिमांड क्या डिमांड है? नाला बना दे, सड़क बना दे, बस यही बात है। सफाई चाहिए, हम लोग का डिमांड है कि हम लोग को सफाई चाहिए। जो हम लोग का अधिकार है वो हमारे पास आ जाए। हम लोग अपने अधिकार के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और कुछ के लिए नहीं। हम जी काफ़ी बातें आई हुई हैं आज, और कुछ मूल इनके जो मांग थी यहाँ की जनता की, उनको सुना गया है। कुछ समस्या का निराकरण पे हम लोग पहले से भी काम कर रहे थे, लेकिन इसमें और तेज़ी आएगी और एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जो हम लोग सोमवार से शुरू करेंगे। और उसके बाद कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो निविदा से संबंधित है,
उसकी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि किस वजह से वो काम नहीं हुआ है। तो सभी बातों को हम लोगों ने सुना है और निश्चित रूप से इस पर अविलंब जो भी कार्रवाई संभव है उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। पूर्व के कुछ निविदाएं भी विलंबित हो रही हैं, कुछ ऐसा होगा? अलग अलग निविदाओं का अलग अलग समस्याएं होती हैं। विशेष रूप से जो इस यहाँ के जो क्षेत्र से जो बातें जुड़ी हुई हैं उसको हम लोग अपने स्तर से देख लेंगे और जो उसमें आवश्यकताएं हैं, जो काम हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोग करेंगे। पब्लिक से बातें हुई हैं, बात नगर अपर नगर आयुक्त साहब जो आए थे, इन लोगों की बातें सुन ली गई है और जितना जल्द हो सकेगा काम कराया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। किसान चाची पद्मश्री राजकुमारी देवी और लीची उत्पादक किसानों से मुलाकात कर किसानों के प्रति मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। किसान चाची से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 50 प्रगतिशील किसानों से संवाद किया, जिसमें मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं हेल्थ कार्ड एवं उज्ज्वला योजना की चर्चा की। साथ ही फार्म्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि किसानों की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ की योजना स्वीकृत की है। लीची को मिले जीआई टैग के साथ किसानों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं की भी चर्चा की। वहीं किसान चाची के बारे में कहा कि मोदी जी जब गुजरात में थे तभी किसान चाची को सम्मानित किया। वहीं एक केरल की महिला जिन्होंने जड़ी बूटी पर कार्य किया है, उन्हें भी सम्मानित किया। किसान चाची से मिलकर काफी प्रेरणा मिलने की बात कही। एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से युवकों को रोजगार में मदद मिले, इसकी भी अपील की। लीची की सेल्फ लाइफ 32 दिनों तक बढ़ जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। वहीं चमकी बुखार पर जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी जी की सरकार ने 2 रिसर्च सेंटर एवं आईसीयू दिया, जिससे इस बार चमकी में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना होगा और सभी को मिलकर किसानों की तस्वीर बदलने की बात कही। सबसे पहली बात जो हमको समझने की है वो यह कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया। पहले देश की राजनीति की संस्कृति थी कि वोट लो, लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करो, फिर अपना मकसद पूरा करो और फिर लोगों को बरगला करके बांट करके राज करो। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है और वो मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है, उसकी चिंता करने की बात मोदी जी ने की। और इसीलिए जितने भी कार्यक्रम बने, फिर चाहे वो कार्यक्रम जनधन योजना का हो, फिर चाहे वो कार्यक्रम मुद्रा योजना का हो, फिर चाहे वो कार्यक्रम उज्ज्वला योजना का हो, गरीब लोगों को 8 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा पहुंचाना, गैस के सिलेंडर पहुंचाना, फिर चाहे वो उजाला योजना हो, 18,000 गांव जो आजादी के इतने साल बाद, इसी समय तुमको एक गोल्डन कार्ड मिल जाएगा और गोल्डन कार्ड के साथ साथ तुम्हारा अंगूठा वहां रजिस्टर हो जाएगा। देश के किसी भी कोने में किसी भी अस्पताल में जाओगे, कार्ड दिखाओ या अंगूठा दिखाओ, वो आपको बता देगा कि तुम मुजफ्फरपुर के फलाने गांव के आयुष्मान भारत के कैंडिडेट हो और तुम्हारे लिए यहाँ 5 लाख रुपए की सुविधा है, तुम इलाज करा सकते हो। ये व्यवस्था करके दी। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि बदलता भारत किस तरीके से खड़ा हो गया। आपने कभी सोचा था कि कोरोना के संक्रमण में जहां लॉकडाउन हो, वहां 20 करोड़ बहनों को 1,500 रुपए 3 महीने के लिए 500 रुपए उनके खाते में पहुंचाया जा सकता? न पोस्ट ऑफिस, न पोस्टमैन, सब लॉकडाउन, और 1500 रुपए उनके खाते में पहुंचाया गया। कभी सोच सकता है कि भारत कितना बदल गया है कि लॉकडाउन की अवस्था में 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिया, सीधा पहुंचा दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज मैं जब मुजफ्फरपुर आया, उनसे मिला, मैंने कहा कि मैं बड़ा प्रेरणा लेके जा रहा हूं। तो मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखा गया, 3 लाख करोड़।
उधार दिया जाएगा, कोलैटरल लोन दिया जाएगा, बिना किसी गारंटी के और श्योरिटी के दिया जाएगा लोन, और 1,10,000 करोड़ रुपए लोन डिस्पर्स हो गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं युवाओं को प्रेरित करें और एमएसएमई सेक्टर में जिसको बड़ा बनाने की कोशिश हुई है उसको समझें। इस देश में लगभग 50 लाख लोग, छोटे लोग हैं बेचारे, जो रेहड़ी लगाते हैं, फेड़ी लगाते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, ठेला लगाते हैं। इनको 10,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। 50 लाख लोगों को इसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसलिए मित्रों, हर तरीके से प्रयास हुआ है कि हम विकास के माध्यम से इंडिया डेवलप नहीं हो, भारत डेवलप होना है। आप समझिए, इंडिया का मतलब होता है कुछ लोग और भारत का मतलब होता है 130 करोड़ का देश बनना चाहिए। सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज कार्यक्रम आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम है। छोटी घटना नहीं है। सारा अमेरिका मिला लो, सारा कनाडा मिला लो और सारा मेक्सिको मिला लो, ये सारी की जनसंख्या जोड़ लो तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है। अमेरिका में अभी ट्रंप चुनाव लड़ने जाएंगे या बिडेन चुनाव लड़ेंगे तो दोनों के लिए हेल्थ कवरेज एक इशू होगा। ये हेल्थ कवरेज की बात करने वाले लोग इस पर चुनाव राष्ट्रपति का लड़ते हैं, एक नहीं 4-4 चुनाव लड़ रहे हैं। और शुभकामनाएं भी देता हूं आपको और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर के किसान की तस्वीर बदलेंगे और उसको मुख्य धारा में आगे बढ़ने में हर एक तरीके का प्रावधान किया जाएगा। मार्कशीट और सर्टिफिकेट की मांग करते हुए पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय में अनशन पर बैठे बीएड के छात्रों से मिलने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राज्य सरकार को यहां के युवाओं की चिंता नहीं है। छात्रों को समय पर सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता है। उन्होंने कहा कि छात्रों की इन समस्याओं को लेकर गवर्नर हाउस तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जब एनसीटी के द्वारा किसी को मान्यता प्राप्त हो गई, कागजात हैं, तो एनसीटी के कागज को सही माना जाता है बिहार में और वो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। गवर्नर इंटाइटल होते हैं भारत सरकार के साथ। तो जब एनसीटी को मिल गया, एनसीटी ने दे दी और उसके बाद बिहार के लगभग 50,000 से ऊपर डीईडी में अपना नामांकन करके उन्होंने पहला कोर्स और दूसरा कोर्स पूरा कर लिया और जब उनको मूल प्रमाण पत्र की बारी आई तो लगातार उसके साथ धोखा किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी उसको मूल प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा यह कहा जाता है कि गवर्नर हाउस से इसकी कोई मान्यता नहीं दी गई, तो आप एनसीटी से लड़ेंगे। एनसीटी का खामियाजा और इन माफियाओं के घूस का खामियाजा बिहार के यूथ को और परिवार को क्यों भुगतना पड़े। लगातार हमारे भाई मुजफ्फरपुर में अनशन पर बैठे हुए हैं मूल प्रमाण पत्र के सवाल को लेकर। मरनासन की स्थिति है। 1500 लगभग नौकरी चली जाएगी यदि मूल प्रमाण पत्र और उसका डेडलाइन दे दिया गया। और अब आप कहते हैं कि गवर्नर ने ही इसको नहीं दिया, मतलब अब माफिया भी कमा लिए, अब गवर्नर हाउस भी कमाएंगे या गवर्नर हाउस क्या करेंगे, इसकी नौकरी समाप्त करके नए तरीके से आप क्या करिएगा, नए तरीके से फिर आप कहिएगा कि हम इसकी शुरू होगी। और आप कह रहे हैं कि जब तक जो बीएड किया हुआ उसको ट्रेंड नहीं होगा हम उसको मान्यता ही नहीं देंगे और वो अब टीचर ही नहीं हो सकता है। आपने लॉ ले आया है और उस लॉ के तहत आप गहरी साजिश रच रहे हैं। तो इन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कीजिए ना, एनसीटी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कीजिए। हमारे बिहार के जो परिवार हैं, हमारा जो भाई है, उसमें इनका क्या दोष है। इसने तो सत्र के साथ एग्जाम दिया, इसने रिजल्ट इनके हाथ में आया, इनके हाथ में आपने रिजल्ट आउट किया, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन रिजल्ट निकाला, फिर बाद में आपने इसको कागजात भी दिए और जब मूल प्रमाण पत्र मांगने की बात करता है तो आप इसके साथ बदमाशी कर रहे हैं। तो इसकी लड़ाई पूरी मुकम्मल तौर पर गवर्नर हाउस तक लड़ी जाएगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा का पूरा बिहार आज त्राहिमाम है, चाहे वो मजदूरों के स्किल को लेकर हो, चाहे वो इस बिहार के युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, जिस पर कोई चर्चा डबल इंजन की सरकार की नहीं है। हम लोग पूरी पार्टी और मॉरल रूप से पूरा छात्र इकाई सभी के
इस मुद्दों को लेकर के आंदोलित होंगे और इस मुद्दे को लेकर गवर्नर हाउस तक हम लोग जाएंगे। फिलहाल ये बच्चे क्या करें, क्योंकि अब इनका तो जॉब जा रहा सर है। मैं तो वही बात कह रहा हूँ, जॉब की चिंता किसको है? 40 करोड़ जॉब तो पूरे भारत में जा रहा है, 2 करोड़ मिला नहीं। नोट इस कोरोना वायरस के बाद जॉब लगभग चली गई 4 करोड़ की। तो जॉब को लेकर के किसको चिंता और स्किल को लेकर के चिंता है? सत्ता वोट सियासत के सवाल पर ये सब लोग उलझे हुए हैं। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा मियाँ में चोर चोर मोसेरा भाई। इनके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, इनके लिए मुद्दा ऐश्वर्या होता है, इनके लिए मुद्दा जात पात होता है, इसके लिए मुद्दा सुशांत हो जाता है, इसके लिए मुद्दा मरणास्थल पर बैठे हमारे बच्चे, हमारे भाई जो मुजफ्फरपुर में यहाँ पर कितने दिनों से मौत हो रही है, इसके लिए मुद्दा नहीं है। हम इनके लिए मुद्दा 64,000 लोग मर गए कोरोना वायरस में नहीं है, 1,25,000 पॉजिटिव केस निकलता है वो नहीं है, बाढ़ में लोग मर जाते हैं वो नहीं है, फिर पुनः गरीब लोग अपने बच्चों को जिंदगी जीने के लिए मरने की तैयारी कर लिया वो नहीं है। इनके लिए मुद्दा है कि एन केन प्रकार चुनाव हो, चाहे मौत पर हो चाहे सबको मार करके हो, जुमलेबाजी करके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार के परिवारों की चिंता करके नहीं। आप केस कीजिएगा? आप निश्चित रूप से हम पहले गवर्नर से मिलेंगे, जरूरत होगी तो इनके साथ ये जहां जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे तो इनके साथ खड़े होंगे, तन मन धन से खड़े होंगे। तो अभी ये लोग क्या करेंगे फिलहाल? अब ये लड़ाई ये जिस रूप में लड़ना चाहेंगे पप्पू यादव उस रूप में इनके साथ खड़ा हो, निर्णय इनको लेना है। मैं एकदम वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। बिहार क्रांति महासम्मेलन के माध्यम से रविवार को मुजफ्फरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के राष्ट्रीय नेता लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यकारी जिलाध्यक्ष कृपा शंकर शाही ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इन नेताओं को जरूर सुने। बिहार क्रांति महासम्मेलन के माध्यम से बिहार में कांग्रेस लोगों के पास जाकर अपनी बातों को रख रही है, किस प्रकार कुशासित हो रहा है यह प्रदेश, यह जनता के बीच में प्रभावशाली ढंग से बताने का काम कर रही है। कल मुजफ्फरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांटी, पारू, मुजफ्फरपुर, कुढ़नी और बोचहां 5 विधानसभा में बिहार महाक्रांति महासम्मेलन है, जो DN के पेज से लाइव होगा। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि कल 2 बजे इस बिहार क्रांति महासम्मेलन में DN चैनल के पेज से जुड़कर हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के नेताओं को और यहाँ के स्थानीय नेताओं को सुनने का कृपा करें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में शनिवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित स्वाइप कोड एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में स्वाइप लोगों का अनावरण करने के साथ दिव्यांग मतदाताओं पर चर्चा की गई। इसी दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जिले में लगभग 22,000 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए। उन लोगों की सुविधा के लिए बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था रहे, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें वोट कराया जाए। DM ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट भी आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लोग जो है हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं लगभग 22,000 चिन्हित हैं पूरे ज़िले में। तो उन लोगों की सुविधा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मतदान केंद्र पर, उससे संबंधित बैठक थी, जिसमें हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी शामिल थे और अन्य विभागों के लोग भी शामिल थे। तो उसको हम लोगों ने रैंप वहाँ ज़रूर रहे, बूथ पर व्हील चेयर की व्यवस्था रहे, और अगर वो मतदाता हमारे पहुंचते हैं दिव्यांग मतदाता तो उनको प्राथमिकता के आधार पर वोट कराया जाए, इस प्रकार का हम लोगों की सहमति बनी है। और दूसरा ये कि इस बार जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है आयोग के द्वारा। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी दी है कि जो लोग इच्छुक हैं वो ससमय पोस्टल बैलेट के लिए एक हम लोगों को अपनी सहमति दे देंगे तो उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और फिर वो पोस्टल बैलेट से भी मतदान कर सकते हैं, उनको बूथ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हम लोगों ने आज स्वीप लोगो भी अपने ज़िले का, मुजफ्फरपुर ज़िले का जारी किया है। जो स्वीप कोर कमेटी है उसने तैयार किया है उसको, उसमें भी हम लोगों ने इस बार कोविड-19 को देखते हुए क्या क्या सावधानी बरतना है वो हम लोग ध्यान में रखे हैं और उसके साथ स्वीप लोगो अपना बनाए हैं। उसे मास्क, सैनिटाइजर
और सामाजिक दूरी ये जरूर रहे, इसका हम लोगों ने ध्यान रखा है और सबको हम लोग बता भी रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस कोरोना महामारी में कि मतदाता का प्रतिशत बढ़े, वो उसके दिशा में क्या क्या प्रयास होगा? उसके लिए हम लोग बहुत सघन अभियान चलाएंगे और अभी चला भी रहे, शुरू भी किए हैं। इसमें है कि मतदान केंद्र पर हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि मतदान केंद्र पर संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी। उसको लगातार सैनिटाइज किया जाएगा एक दिन पहले से, और वहाँ जो हमारे मतदाता पहुँचेंगे उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। पहले हाथ को सैनिटाइज करके उसके बाद वो ईवीएम का बटन दबाएंगे या अपना हस्ताक्षर करेंगे। एंट्री एग्जिट पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और कोविड-19 के संबंध में सामाजिक दूरी का भी पालन किया जाएगा। और एक मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की संख्या पहले लगभग 1,500 होती थी, अब उसको घटा के 1,000 कर दिया गया है कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो और लोग आराम से आएँ और अपना मतदान करके जाएं। हम लोग बैठने की भी व्यवस्था करेंगे और लाइन में कम लोग लगे रहें, और जो लोग लाइन में लगे रहेंगे वो 6 फीट की जो दूरी है उसका पालन करें। उसके लिए हम लोग उसका घेरा भी बनवाएंगे सभी बूथ पर। तो सारा इंतजाम किया जा रहा है बूथ पर, ताकि लोगों को आकर के मतदान करने में कोई असुविधा नहीं हो और मतदान केंद्र पर से कोई संक्रमण की संभावना नहीं रहे। इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे और लोगों को बताएंगे भी, तब लोग बड़ी संख्या में निकल करके आएंगे और वोट करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन स्वाइप कार्यक्रम चला रहा है। इसके तहत शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर स्वाइप रथ को रवाना किया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि इसके माध्यम से अधिक लोगों का जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है उनका नाम जुड़वाया जा सके। साथ ही कोरोना काल में वोट देने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। बूथों पर इसे लेकर पूरा इंतजाम किया जा रहा है ताकि वहां से इसका संक्रमण ना हो। आगामी विधानसभा चुनाव जो है हमारे राज्य का, तो उसके लिए हम लोगों ने जिला स्तर पर स्वीप कार्यक्रम चलाया है। तो उसी के तहत आज स्वीप रथ को हम लोगों ने रवाना किया है, और अभी ये हम लोगों की प्रारंभिक कार्रवाई है जैसे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। और अभी हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है उसको जुड़वाएं, अपना नाम जरूर मतदाता सूची में जुड़वाएं, तभी वो वोट दे पाएंगे। और उसके बाद फिर वोट देने के लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कोरोना का चूँकि समय चल रहा है, और इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि लोगों को ये बताया जाए कि बूथ पर सारा इंतजाम किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण वहाँ से नहीं हो। और आयोग के निर्देशानुसार हर बूथ पर सैनिटाइजर रखा जा रहा है, ग्लव्स मास्क रखा जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। और जो वोटर की संख्या थी प्रत्येक बूथ पर 1,500, उसको घटा के 1,000 कर दिया गया है, और ज़्यादा संख्या में लगभग 1.5 गुना बूथ बनाए गए हैं। तो इस प्रकार सारी तैयारी की गई है कि लोगों को बूथ पर आने पे कोई समस्या नहीं हो, कोई डर नहीं हो, और बूथ पर सारा इंतजाम रहेगा कि कोरोना संक्रमण नहीं फैले। वहाँ से सैनिटाइज़र उनका एंट्री के समय भी दिया जाएगा, और जब ईवीएम का बटन दबा के निकलेंगे तब भी सैनिटाइज़र उनको दिया जाएगा, और दबाने के लिए जाएंगे तब भी सैनिटाइज़र दिया जाएगा। सारा इंतजाम किया जा रहा है। इसके बारे में लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग डरें नहीं, अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर आएँ और मतदान करें। शनिवार को बिहारी यूथ कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार सनी मुजफ्फरपुर पहुंचे। तिलक मैदान स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने रोजगार संबंधित मुजफ्फरपुर के युवाओं के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया। यूथ ब्रिगेड के प्रभारी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवान परेशान हैं, परीक्षा तो ली जाती है लेकिन रिजल्ट ही नहीं आता, इससे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है, जिसके माध्यम से अगर हमारी सरकार बनती है तो उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो इस फॉर्म को भरे रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने बिहार के नौजवानों को छलने का काम किया, ठगने का काम किया 15 सालों से, इस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि किस प्रकार सबसे अधिक पूरे देश में अगर कोई प्रभावित हुआ तो बिहार के नौजवान और बिहार के माइग्रेंट लेबर प्रभावित हैं। उसके बावजूद पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ के मुख्यमंत्री ने बाहर तक निकलना भी उचित नहीं समझा, और दूसरी तरफ
यहाँ के लेबर, माइग्रेंट लेबर रास्ते में तड़प तड़प के मरने को मजबूर हो गए। बिहार का नौजवान परेशान हो गया। दूसरी तरफ यहाँ परीक्षाएं ली जाती है और रिजल्ट का घोषणा होता ही नहीं है। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से हम लोगों ने एक मांग रखा है, एक अभियान चला रखा है पूरे देश में। उसी के माध्यम से आज बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में हम लोगों ने रोजगार 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लॉन्च किया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुजफ्फरपुर जिला में जितने नौजवान साथी भरेंगे, हमारी सरकार बनती है तो हम लोग उन नौजवान साथियों को पहली प्राथमिकता देने का कार्य को करेंगे। रोजगार आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।